स्वागत है माइंडफ्यूल डेली 6 आवर में, जहां हम आपके मन को प्रज्वलित करते हैं उन कहानियों से जो प्रेरणा देती हैं, साहस जगाती हैं और बदलाव की ओर ले जाती हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की असाधारण यात्रा में प्रवेश करते हैं जिसने केवल उत्पाद नहीं बनाए, उसने संभावनाएं गढ़ी। एक कॉलेज ड्रॉप आउट, एक आध्यात्मिक खोजकर्ता, एक विद्रोही जिसके पास एक दृष्टि थी। उनका नाम है स्टीव जॉब्स। कैलिफोर्निया के एक गैराज से लेकर वैश्विक मंच तक स्टीव जॉब्स ने नवाचार की परिभाषा बदल दी। उन्होंने अस्वीकृति झेली, असफलता देखी, यहां तक कि अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए। लेकिन उन्होंने वापसी की और पहले से भी अधिक ताकतवर होकर एप्पल का नेतृत्व किया। आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे उत्पादों के साथ, जिन्होंने हमारी जिंदगी, संवाद और सपनों को बदल दिया। यह केवल तकनीक की कहानी नहीं है, यह कहानी है अपने विजन पर विश्वास करने की, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की और अलग सोचने की हिम्मत करने की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि स्टीव जॉब्स की यात्रा सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह महानता का एक खाका है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक अलग तरह का बच्चा। 1925 4 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके जैविक माता पिता जोआन शिबल और अब्दुल फत्ताह जंदाली कॉलेज के छात्र थे और बच्चे की परवरिश के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे गोद देने का निर्णय लिया। उसे पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया, एक मेहनती दंपत्ति। पॉल एक मैकेनिक थे और क्लारा एक अकाउंटेंट। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा स्टीवन पॉल जॉब्स। शुरुआत से ही स्टीव जिज्ञासु, स्वतंत्र और विद्रोही थे। उनके पिता ने उन्हें चीजें बनाना और शिल्प की सराहना करना सिखाया। स्टीव को रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स खोलना बहुत पसंद था। यही रुचि उनके भविष्य को आकार देने वाली थी। तो स्कूल जीवन, विद्रोह और प्रतिभा। स्टीव बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन पारंपरिक स्कूलिंग उन्हें पसंद नहीं थी। वे अक्सर ऊब जाते और शिक्षकों पर शरारतें करते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी रुचि थी। हाई स्कूल में उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनिक से हुई, एक प्रतिभाशाली इंजीनियर। यही दोस्ती आगे चलकर एप्पल की नींव बनी। 3 कॉलेज छोड़ना और आध्यात्मिक यात्रा। 1972 में स्टीव ने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया। यह महंगा था, लेकिन उनके माता पिता ने अपनी बचत खर्च की। एक सेमेस्टर बाद ही स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने अनौपचारिक रूप से क्लासेस लीं, जैसे कि कैलीग्राफी। बाद में उन्होंने कहा कि यही क्लास मैकिन्टॉश कंप्यूटर के सुंदर फॉन्ट्स की प्रेरणा बनी। इस दौरान स्टीव को आध्यात्मिकता और पूर्वी दर्शन में गहरी रुचि हुई। 1976 में वे भारत आए आत्मज्ञान की खोज में। यह यात्रा उनके मिनिमलिस्ट स्टाइल और सोचने के तरीके को प्रभावित करने वाली बनी। 4 एप्पल की शुरुआत। 1956 से कैलिफोर्निया लौटकर स्टीव और वॉजनिक ने स्टीव के गैराज में काम शुरू किया। उनका साहसिक विचार था हर किसी के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाना। 1976 में उन्होंने एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। उनका पहला उत्पाद एप्पल आई था, एक साधारण कंप्यूटर बोर्ड, लेकिन एप्पल II ने इतिहास रच दिया। 25 वर्ष की उम्र में स्टीव करोड़पति बन चुके थे। 1980 में एप्पल ने पब्लिक होकर इतिहास रच दिया। मैकिन्टॉश क्रांति। 1924 स्टीव का मानना था कि कंप्यूटर सुंदर, सरल और शक्तिशाली होने चाहिए। 1988 में एप्पल ने मैकिन्टॉश लॉन्च किया, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर। 1984 विज्ञापन ऐतिहासिक बन गया। मैकिन्टॉश ने कंप्यूटर उपयोग का तरीका बदल दिया, लेकिन एप्पल के अंदर तनाव था। स्टीव का परफेक्शनिस्ट रवैया कई बार टकराव का कारण बना। पतन, अपनी ही कंपनी से निकाले गए। 1985 में आंतरिक संघर्ष के बाद बोर्ड ने CEO जॉन स्कली का साथ दिया। स्टीव को उनकी भूमिका से हटा दिया गया और उन्होंने एप्पल छोड़ दिया। यह एक दर्दनाक पल था, लेकिन स्टीव ने बाद में कहा, एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सबसे अच्छा अनुभव था। 7 नेक्स्टी और पिक्सार। वापसी की नींव। एप्पल छोड़ने के बाद स्टीव ने नेक्स्टी नामक कंपनी शुरू की, उन्नत कंप्यूटर बनाने के लिए। तकनीकी रूप से यह शानदार था, लेकिन बिक्री में सफल नहीं रहा। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार खरीदी, एक छोटी एनिमेशन स्टूडियो। 1965 में पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई। दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म
यह बड़ी सफलता बनी और स्टीव को अरबपति बना दिया। 8. एप्पल में वापसी और आई रेवोल्यूशन। 1987 से 2011। 1990 के दशक में एप्पल संकट में था। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा, जिससे स्टीव की वापसी हुई। उन्होंने कंपनी को पुनर्गठित किया और नवाचार, सरलता और डिजाइन पर ध्यान दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी उत्पाद आए। 98 iMac, 2001 iPod, 2003 iTunes Store, 2007 iPhone, 2010 iPad। उत्पादों ने न केवल सफलता पाई बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। नेतृत्व शैली। दूरदर्शी और कठोर स्टीव को उनके रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड के लिए जाना जाता था। असंभव को संभव बनाने की क्षमता। वे अपनी टीम से उत्कृष्टता की अपेक्षा रखते थे और डिजाइन में गहराई से शामिल रहते थे। वे काम करने में कठिन थे लेकिन दूसरों से सर्वश्रेष्ठ निकालते थे। स्वास्थ्य संघर्ष और विरासत। 2011 में स्टीव को एक दुर्लभ प्रकार के पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। उन्होंने एप्पल का नेतृत्व जारी रखा। 2009 में लीवर ट्रांसप्लांट भी कराया। अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। दुनिया ने शोक मनाया। एप्पल स्टोर्स श्रद्धांजलि स्थलों में बदल गए। विरासत। वह व्यक्ति जिसने दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ उत्पाद नहीं बनाए, उन्होंने अनुभव, इंडस्ट्री और संस्कृति को बदला। उन्होंने दुनिया को सिखाया। थिंक डिफरेंट उनकी यात्रा। एक गैराज से ग्लोबल आइकन तक, असफलता से वापसी तक, आधुनिक इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। स्टीव जॉब्स के जीवन से सीख। अपने जुनून का पीछा करें, भले ही रास्ता स्पष्ट न हो। असफलता सबसे अच्छा शिक्षक हो सकती है। अलग सोचें, भीड़ का अनुसरण न करें। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। और यही है स्टीव जॉब्स की यात्रा। एक दूरदर्शी व्यक्ति जिसने असफलताओं को सीढ़ियां बनाया और विचारों को क्रांति में बदल दिया। अगर उनकी कहानी ने आपके भीतर एक चिंगारी जगाई है तो उसे बुझने मत दीजिए। अपने विजन का पीछा कीजिए, अलग सोचिए और याद रखिए, महानता की शुरुआत विश्वास से होती है। धन्यवाद माइंडफुल डेली 6R को देखने के लिए। प्रेरित रहिए, अजेय बनिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।